महक अपने एंगेजमेंट के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही होती है, तभी उसकी बहनें वहाँ पर आती है और उसकी तारीफ़ कहती है और कहती है कि आखिर तुम्हें तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग मिल ही गया। तब कनन कहती है कि हाँ, जैसे कशिश दी को मिला है अपना प्रिंस चार्मिंग। ये सुनकर महक एकदम उदास हो जाती है, क्योंकि ये बात शायद उसने घर में किसी को नहीं बताई। इधर ऋषि जो है वो वर्कआउट कर रहा होता है और फिर वो देखता है कि सुजल घर में आ रहा है, तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। और फिर सुजल जैसे ही उसके कमरे में आता है, तब वो वहाँ पर उदास होकर आंसू बहाता हुआ बैठ जाता है और ऐसा जताता है कि वो बहुत ही दुखी है। फिर सुजल उससे पूछता है कि क्या हुआ ऋषि। तब ऋषि कहता है कि भैया, मुझे आपकी वजह से ये एहसास हुआ कि कभी खुद के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। तब वो पूछता है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तब ऋषि उससे कहता है कि भैया, इस रिश्ते से आप तो खुश है ना, अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। और फिर इस बात को सुनकर सुजल उसकी तरफ देखने लगता है और सुजल फिर वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। और फिर ऋषि उसे जाता हुआ देखता है और फिर एकदम से ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी बिग बी। और फिर से उसके दिमाग में कोई नया प्लान चलने लगता है। दूसरी तरफ एक आदमी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर के ऑफिस में वहाँ पर जाता है और कहता है कि सर, आपने मिस्टर सुजल गरेवाल का प्रोजेक्ट जो देखा है, मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। और फिर वो ऑफिसर कहता है कि जी हाँ, आपके इसमें तो थोड़ी सी गड़बड़ है। तभी वो ब्रीफ केस खोल देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और फिर वो कहता है कि आप इस मामले को यहीं दबा दीजिए। और फिर वो शख्स बाहर आ जाता है। तब वसुंधरा को वो कहता है कि मैम, आपका काम हो गया। तब वसु उससे कहती है कि तुम ना कभी सुजल गरेवाल के नाम से किसी को ना तुमने रिश्वत दी है, ना ही तुम किसी गवर्नमेंट ऑफिस से मिले हो, ना ही किसी ऑफिसर को मिले हो, बस इतना याद रखना। और वो वहाँ से चली जाती है। उधर महक जो है शाम की अपनी एंगेजमेंट के लिए तैयार हो रही होती है। तब वहाँ पर कशिश आती है और कशिश खुद अपने हाथों से उसे तैयार करती है। तब महक कहती है कि दी, आपने हमारी बाकी बहनों को अपनी सगाई टूटने की बात नहीं बताई। तब कशिश कहती है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। तब वो कहती है कि कनन और बाकी सब कह रहे थे कि आपको भी आपका प्रिंस चार्मिंग मिला है, आपने ये बात क्यों नहीं बताई। तब वो कहती है कि एक तो आज तुम्हारी सगाई है, तुम्हारी खुशियों पर मैं पानी नहीं फेरना चाहती, और फिर ललित अंकल की तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए ये बात घर में सभी को नहीं पता, बस कुछ ही लोगों को ये सब बातें पता है। और फिर उसे सुजल की याद आने लगती है और वो एकदम से रोने लगती है। तब महक उसे तसल्ली देने लगती है। तभी वो बाकी बहनें वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि दीदी देखिए, ये माँ के कंगन है, ये सबसे पहले कौन किसे पहनाएगा। तब कशिश कहती है कि आज हमारी महक की शादी पहले हो रही है, इसलिए इन कंगन पर सिर्फ महक का हक है। और मौली कहाँ है। और मौली को हमें दिखाया जाता है, मौली अपने कमरे में खड़ी होकर सोच रही होती है कि ऋषि ने कभी उससे सच्चा प्यार किया ही नहीं, ऋषि ने उससे झूठ बोला कि वो उससे प्यार करता है। तभी कशिश वहाँ पर आती है और कहती है कि चलो, तुम्हें तैयार नहीं होना क्या। तब वो कहती है कि तैयार होने से क्या होगा। फिर वहाँ पर कनन और चारू आती और कहती है कि देखो मौली दी, कौन सी चूड़ियाँ आप पहनेंगी। तब कशिश कहती है कि हाँ देखो, कौन सी चूड़ियाँ पहनोगी तुम। तब मौली कहती है, ये तो एक बंधन है, ये चूड़ियाँ और ये बंधन सिर्फ किसी कुछ ही लोगों पर सूट होते हैं। और ऐसा कहकर वो महक की ओर देखने लगती है और अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर करती है। तब कनन उससे पूछती है कि मौली, तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो। तब वो कहती है कि चूड़ियाँ चूज़ कर लेने से क्या होगा, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा क्या। तब कनन पूछती है कि ये तुम्हें क्या हो गया है मौली दी, आज तो कितना अच्छा दिन है। तब मौली कनन की बात को इग्नोर कर देती है और वहाँ से गुस्से से वो चली जाती है। फिर कशिश सोचती है कि इसे अचानक से क्या हुआ। उधर सुजल जो है अपने ड्रॉवर में रखा हुआ कशिश का फ़ोटो निकालता है और उस तस्वीर को वो देखने लगता है। उसे कशिश की बहुत याद आने लगती है और फिर वो कशिश की यादों में खो जाता है। वो कहता है कि कशिश, मैंने तो तुमसे प्यार किया था, फिर हमें ये जुदाई क्यों। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और सुजल की आंखों में वो आंसू देख लेती है। फिर सुजल ड्रॉवर में वो तस्वीर रख देता है। तब सुजल की माँ उससे कहती है कि आज तुम्हारे छोटे भाई के लिए बहुत बड़ा दिन है, आज उसकी सगाई हो रही है, इसलिए अपने जज्बातों को, अपने फ़र्ज़ पर तुम हावी मत होने देना। और फिर वो अपनी माँ के गले से लग जाता है, रोने लगता है। फिर उसकी माँ कहती है कि चलो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है। तब सुजल कहता है कि आप चलिए माँ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो काम करके आता हूँ। उधर हम देखते हैं कि महक जो है सगाई के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ पर गाना बजाना और सगाई की खुशियाँ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग वहाँ पर नाचने गाने लगते हैं और संगीत होता है। तब वहाँ पर कशिश जो है वो भी महक के लिए खुश होती है कि अब महक की ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स हल हो गए। तभी वहाँ पर जो है ऋषि के फैमिली मेम्बर्स और बाकी सभी मेहमान आ जाते हैं और कशिश उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। ऋषि भी वहाँ पर आता है और वरुण भी। वरुण लेकिन महक को देखकर उदास हो जाता है, क्योंकि वो महक से प्यार करने लगा था। फिर वहाँ पर जो है कशिश की बहन ऋषि से थोड़ी छेड़खानी करती है और ऋषि जो है वो महक की ओर देखने लगता है। फिर वो कहती है कि जीजा जी चलिए, आइए ना, आप भी हमारे साथ में यहाँ पर डांस कीजिए। फिर वो ऋषि जो है वो वहाँ पर डांस में शामिल हो जाता है। महक भी ऋषि को देखकर बहुत खुश होती है कि उसे उसका प्यार मिल गया और उसके बच्चे को उसका पिता। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि सुजल घर में तैयार हो रहा होता है और वो जैसे ही अपना कोट पहनता है तो उसे महसूस होता है कि उसके कोट के अंदर कुछ है। और फिर वो देखता है तो वहाँ उसमें एक लिफाफा होता है और उस लिफाफे के अंदर उसे कुछ तस्वीरें नज़र आती हैं। फिर वो तस्वीरों को गौर से देखता है तो वो तस्वीरें महक की होती है, जो किसी एक गैर लड़के के साथ में वहाँ पर मौजूद होती है। और वहाँ पर वो तस्वीरें देखकर सुजल को बहुत ही ज़्यादा बड़ा धक्का लगता है कि ये सब क्या है। जब ऋषि उस दिन इल्ज़ाम लगाया था ऋषि पर कि ऋषि उसको लेकर भागने वाला है, लेकिन वो तो किसी और लड़के के साथ यहाँ पर है। फिर वहाँ पर ऋषि को दिखाया जाता है। ऋषि उस सोच में होता है कि पता नहीं समन ने मेरा काम किया कि नहीं। फिर वहाँ पर मौली को ज़बरदस्ती फंक्शन में नाचने के लिए कहा जाता है, तो ऋषि जानबूझकर मौली के करीब करीब आने लगता है और
मौली को वो फ्लर्ट करने लगता है। तब मौली उससे गुस्से में कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो ऋषि, यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो। तब ऋषि कहता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ मौली। तब मौली उसकी ओर देखने लगती है और फिर अपनी नज़रें झुका लेती है और वहाँ से चली जाती है। कशिश किचन में मेहमानों के स्वागत के लिए खान पान का बंदोबस्त कर रही होती है, तभी उसे कॉल आती है। तो पीयूष की कॉल होती है। पीयूष कहता है कि मैं शायद अभी और जल्दी नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पर काम में बिज़ी हूँ। तब कशिश कहती है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं पीयूष, हम सब तुम्हें यहाँ पर मिस करेंगे। तभी उसकी एक बहन कहती है कि बाहर आपका कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तब कशिश को लगता है कि शायद सूजल आया है और फिर वो सूजल ऐसे कहकर आवाज़ देती है, लेकिन वो सूजल नहीं बल्कि पीयूष होता है। तो पीयूष को देखकर कशिश हड़बड़ा जाती है और वो कहती है कि मुझे लगा सूजल है। तब पीयूष कहता है कि हाँ, लेकिन इतने दिनों में तुमसे दूर रहकर मैंने ये जाना है कि तुम मेरे लिए क्या हो। तब कशिश उसे रुकने के लिए कहती है कि प्लीज़ पीयूष ऐसी बातें मत करो। तो पीयूष कहता है कि मैं जानता हूँ कि सूजल को तुमने सच्चे दिल से प्यार किया है, लेकिन मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन हम प्यार बनकर ना सही एक दोस्त बनकर तो एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा कशिश, तुम मुझे बहुत पसंद आती हो, ऐसे वो कहता है। तब कशिश कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर पीयूष जो है उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कशिश उसकी ओर देखने लगती है। फिर कशिश भी उससे अपना हाथ मिला लेती है और वो उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर सूजल अमन के पास आता है और फिर वो अमन से पूछता है। तो अमन कहता है भैया ये तस्वीरें मैंने ही आपकी जेब में रखी है और देखिए आपने उस महक पर एतबार किया, कशिश पर एतबार किया, लेकिन अपने सगे भाई पर आपने विश्वास नहीं किया। वो दोनों बहनें बहुत ही चालाक है और आप नहीं जानते ऋषि सिर्फ आपके लिए ये सगाई कर रहा है। आप तो जानते हैं ना कि महक ने मेरे भी करीब आने की कोशिश की थी। उस दिन जब आप ऑफिस से लौटे थे तो कमरे में आपने देखा था ना कि महक मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। तब सूजल को सारी चीज़ें जो है वो पुरानी बातें याद आती है कि किस तरह से महक और अमन को उसने साथ में देखा था। फिर सूजल को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तब अमन कहता है कि कशिश ने रो रो कर आपको ऋषि के खिलाफ कर दिया और आप भी ऋषि को गलत समझने लगे। सच तो ये बात है कि ऋषि आपकी बदनामी और मानहानि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आपकी मान के खातिर वो ये शादी को राज़ी हुआ है। लेकिन उसके दिल की बात मैं जानता हूँ। भैया आप एक बार सोच कर देखिए, आप ऋषि की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। और सूजल भी ये सब बातें सुनकर वो ये सब सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद जो होगा वो हम आगे देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।